हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम बहुत ज़्यादा लेट हैं व्लॉग करने में। आज हम नहा भी लिए हैं, हमने सारा काम भी कर लिया है और मैं और यूवी अभी जस्ट लेटे हुए हैं क्योंकि होता है ना कि कई बार लोग मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कल रात से मेरे साथ हुआ है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ। और मैं गाइस अगर अपनी बताऊँ ना तो मैं बहुत सी चीज़ें माइंड नहीं करती हूँ, बट कई बार बहुत सी चीज़ें दिल पर लग जाती हैं या फिर हम उन चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं यार। गाइस अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा एक रूम है सिर्फ, और इस रूम बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। मैं आपको इस रूम का व्यू दिखा सकती हूँ कि बहुत छोटा सा रूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रूम शुरुआत होती है, ये मेरे रूम का एक गेट है। आगे ये मेरा फ्रीज़ है, ये है ड्रेसिंग टेबल है, ये है और ये है, और ये पूरा मेरा एक रूम है। इसके अलावा मैं और यूवी पूरे दिन कहीं नहीं रहते हैं, हम सिर्फ इस रूम के अंदर रहते हैं। गाइस कल मैं दोपहर में मैंने अपना फ़ोन चार्ज करा था। दोपहर में मैंने अपना फ़ोन चार्ज करा था कल, और चार्ज करने के बाद मैंने वो चार्जर जो था वो वापस वहीं पर रखा था, वहाँ पे सामने फ्रीज़ के पास मैं अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ फ्रीज़ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले एक व्लॉग में बताया हुआ है कि मेरी जो है मैं एक्सटेंशन बोर्ड से सारी चीज़ें करती हूँ और उसे एक तरह का बिज़ तो मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी एक्सटेंशन बोर्ड से ही चलती हैं। तो गाइस हुआ क्या कि मैंने कल दोपहर में अपना फ़ोन चार्ज करा था, सुबह 10-11 बजे के करीब पहले फ़ोन चार्ज करा था। उसके बाद मैंने दोपहर में 3-4 बजे करा था, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ, ऑनलाइन ब्लॉग्स बनाने होते हैं, अपलोड करने होते हैं, वीडियोज़ बनानी होती है, तो नेट खर्च होता है, वीडियो बैटरी भी ख़त्म होती है। तो मैंने तब अपनी वीडियो बनाई थी और 3 बजे के बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज करा था 1 घंटे। तो मेरे फ़ोन की चार्जिंग जब ओरिजिनल क्या होता है, चार्जर होता है, तो वो जल्दी चार्ज कर देता है। अभी मेरा फ़ोन वैसे भी न्यू है। तो मैंने वो चार्ज करने के बाद मैं 4 कल जल्दी ही नीचे चली गई थी काम करने, क्योंकि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी कुछ। तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम ख़त्म करके मैं वापस ऊपर आ जाऊँगी। तो क्या मैं जब जल्दी चली गई तो फिर तब तक सब्ज़ी भी नहीं कटी थी, तो फिर मुझे पत्ता गोभी बनानी थी, तो मैंने पत्ता गोभी बनाई, रोटी आटा गूँधा, सब्ज़ी बनाई, सबको रोटी खिलाई, पापा मम्मी को खिलाकर, और अपनी मुझे खानी नहीं थी और इनकी मैं बनाकर रखाई थी। सिर्फ़ मैंने भैया की नहीं बनाई थी, अपने देवर की। मैं ऊपर आ गई थी वापस, क्योंकि मैंने सोचा था क्योंकि भैया ट्यूसडे का फ़ास्ट रहते हैं, तो मैंने सोचा कि जब वो आ जाएँगे मैं तभी बनाऊँगी। तो इतने में ऊपर आ गई, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, भैया आएँगे तो मैं तब वापस नीचे चली जाऊँगी। गाइस 3 बजे मैंने चार्जर चार्ज करा था, 4 बजे तक वो मैंने चार्जिंग करके रखा हुआ था, और देन मैं नीचे चली गई। गाइस जब मैं वापस ऊपर आई तो मेरा चार्जर का जो अडेप्टर होता है वो तो रूम में ही रखा हुआ था, बट उसका डाटा केबल रूम में नहीं था, फुल रूम में नहीं था। उसके बाद मैंने इन्होंने हमने रात को काफ़ी रात तक हमने वो चार्जर ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, पूरा रूम। आपको मैंने दिखाया कि कितना बड़ा रूम है, वो छोटा सा रूम है। हमने उसको पूरा देखा, सब कुछ ढूंढा, कहीं नहीं मिला वो चार्जर। गाइज मैं सिर्फ मेरा आपसे ये बात शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है। गाइज आप हाथ का दिया हुआ उतार सकते हो, नसीब का नहीं उतार सकते। कोई नहीं, आपने जिसने लिया होगा, तू अमीर हो जा, रख कर ले ले। मैं भी देखती हूँ कि तू अभी गाइज अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 या 1.5 महीने पहले, मेरी गोल्ड की रिंग रूम में से गायब हुई थी। एक एटीएम गायब हुआ था, और 1,000 रुपये थे, 1,200 रुपये थे, वो गायब हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो रिंग फिर बनवा ली। मैंने उसके साथ रिंग बनवा ली, कोई बात नहीं, मैं तो फिर बनवा लूँगी, कोई बात नहीं। मैं क्योंकि अपने करने पे विश्वास रखती हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखती हूँ। क्योंकि मैं किसी के साथ ना कभी गलत करा है, ना कभी गलत करना चाहती हूँ। बट राइट, मैं आपके लिए सोचना चाहती हूँ, या जिस इंसान ने वो काम किया है मैं उसके लिए सोचना चाहती हूँ कि तुम हाथ का उतार सकते हो मेरा, मेरे नसीब का कभी नहीं उतार सकते। गाइस छोटी छोटी चीज़ों से ना इंसान नज़रों में से गिर जाता है, नज़रों में से गिर जाता है। मुझे पहले रिंग का भी पता है कि मेरी रिंग कहाँ गई है,
मुझे आज अपने चार्जर का भी पता है कि मेरा चार्जर कहाँ है। बट कोई नहीं, मैं उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करने का मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि इस वीडियो के थ्रू इंसान को ये पता चलना चाहिए कि तुम अपने कर्मों अपनी चीज़ों से बाज आ जाओ, अपनी चीज़ों से बाज आ जाओ। गाइस मेरा रूम, अगर मेरे रूम में से मैंने एक एक चीज़, गाइस मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मेरे बेड का सिराना है। इसके अंदर मैंने पूरा रात मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये पूरा चेक करा है, क्योंकि कई बार यूँ भी क्या करता है कि चीज़ों को ना इधर उधर डाल देता है। जबकि गाइस मैं कभी भी अपने अडाप्टर में से डाटा केबल नहीं निकालती हूँ, हमेशा वो ऐसे ही रहता है। तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी सेफ साफ़ करी, अपना हम बेड हमने एकदम बिल्कुल क्लीनली देखा, कोई बात नहीं। अगर मेरा इससे पहले मेरी रिंग करी थी, तुम रिंग रख कर मेरी क्या कर लिया होगा, कितने की गई होगी? 10,000, 15,000, 20,000। 20,000 रुपये में ज़िंदगी नहीं निकाल सकते अपनी। एक एटीएम कार्ड पिन तो मेरे पास है, तुम्हारे लिए यूज़लेस है। टाटा केबल कितने दिन चला लोगे? साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। या तो घड़ी मिनट का नहीं पता कि एक मिनट में क्या हो जाए। तुम एक टाटा केबल को रख कर ये सोचना चाहते हो कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताती हूँ कि रात जब मुझे हमने ढूँढा नहीं मिला डाटा केबल, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों दोनों मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ है ना कि एकदम से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले गई और मैं एकदम से रोने लगी। जबकि हालाँकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मैं रोने लगी। मैं सिर्फ़ मेरे हस्बैंड, सच में कि मैं बोलती हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म करे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये कितनी सी चीज़ के लिए तुम रो रही हो? क्यों? इतनी सी चीज़ के लिए? मैंने उनको बोला कि यार बात एक टाटा केबल की नहीं है, बात ये है कि इससे पहले रिंग, इससे पहले ये, क्या मैं पूरे दिन अपने रूम मतलब मैं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हूँ? अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हूँ। रोना सिर्फ़ इसलिए आ रहा था, उस चीज़ के लिए नहीं रोना आ रहा था। रोना सिर्फ़ इसलिए आ रहा था कि यार कोई किस लेवल तक गिर सकता है? हाउ? कैसे गिर सकता है इतना? यार मत करो इतना, मत करो। कुछ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, पूरी रात समझाया। सुबह भी हमारी उसी चीज़ पे डिस्कशन, उठते के साथ ही हमारे उस चीज़ पे ही डिस्कशन चलता रहा कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बट गाइज़ मैं अपने दिल की बताती हूँ कि चीज़ चाहे 1 रुपए की खोए, चाहे 1000 की खोए या लाख की खोए, दर्द बराबर होता है, दुःख बराबर होता है। जबकि हम कोई चीज़ जोड़-जोड़ कर बनाते हैं और वो चीज़ एकदम से खो जाए। और मेरे साथ तो यहाँ पर बहुत केसेस होते हैं, होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए मत करो ऐसा।